बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने का असर सिर्फ हमारे जिस्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, फितरत और अखलाक पर भी पड़ता है। इस्लाम में हलाल और हराम खाने की तालीमात इसी हिकमत पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग खाने इंसान की फितरत पर कैसे असर डालते हैं। ये बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह वाज़ेह होती है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। कुरान में ऊंट का जिक्र खास तौर पर किया गया है। ऊंट को अल्लाह ने एक मिसाली जानवर बनाया जो सख्त हालात और मुश्किल मौसम में भी जिंदा रहता है। सब लोग ऊंट का मांस खाते हैं और यह उनकी फितरत में सख्ती, सब्र और सहनशीलता पैदा करता है। यही वजह है कि अरबी लोग अक्सर मजबूत इरादे और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं। ऊंट का मांस हलाल है, लेकिन इस्लाम हमें हर खाने में इत्तिदाल यानी बैलेंस की ताकीद करता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। घोड़ा इस्लामी तारीख में एक अहम जानवर रहा है। यह बहादुरी और ताकत की अलामत है। तुर्क लोग घोड़े का मांस खाते थे, जिससे उनमें फुर्ती, ताकत और हिम्मत जैसे गुण पैदा हुए। हालांकि इस्लाम में घोड़े का मांस हलाल है, लेकिन इसे खाना आम रिवाज में शामिल नहीं है। इस्लाम में हलाल और हराम की हदें बताई गई हैं, जिससे इंसान फितरी जरूरतों में बैलेंस बनाए रख सके। अब हम बात करते हैं इंग्लिश समाज की, जहां अक्सर सूअर का मांस खाया जाता है। इस्लाम में सूअर का मांस हराम है। यह न केवल जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसका असर इंसान की फितरत पर भी होता है। सूअर में गंदगी और बेहयाई की आदतें होती हैं, और इसका मांस खाने वालों की फितरत पर भी यह असर डालता है। यही वजह है कि इंग्लिश समाज में फहाशी और नफसानी ख्वाहिशें ज्यादा देखी जाती हैं। कुरान और सुन्नत हमें पाक और साफ खाने की ताकीद इसीलिए करते हैं ताकि हमारी रूह और अखलाक बेहतर बने रहें। इसी तरह अफ्रीकी देशों में बंदर का मांस खाया जाता है, जो इस्लाम में नाजायज है। बंदर की फितरत नाच गाने और चंचलता की तरफ होती है, और ये असर इसे खाने वालों पर भी देखा जाता है। इस्लाम ने इंसान को अशरफ उल मखलूकात बनाया और उसे हराम चीजों से बचने की ताकीद की। आज के दौर में फार्म की मुर्गियों का चलन बढ़ गया है। ये मुर्गियां एक बंद माहौल में पाली जाती हैं, और उनका मकसद सिर्फ खाना और ज़िबह के लिए तैयार होना होता है। इसका असर इंसानों में भी सुस्ती, आलस्य और निष्क्रियता के रूप में देखा जाता है। इस्लाम हमें सही और पाक खाने की ताकीद करता है और हराम खाने से बचने की नसीहत देता है, ताकि हम अपने जिस्म और रूह दोनों को सही रख सकें। खैर, यही इस्लाम का पैगाम है, हलाल और पाक चीज़ों को अपनाना और हराम से बचना। क्या आप मानते हैं कि खाना हमारी फितरत को प्रभावित करता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।